नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो दवाएं जिन पर हम अपनी सेहत के लिए निर्भर रहते हैं, क्या वो हमेशा सुरक्षित होती हैं? चलिए भारत के उन कानूनों को समझते हैं जो हमें मिलावटी दवाओं से बचाने के लिए बनाए गए हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी परेशान कर सकता है। जब कोई बीमार होता है तो दवाओं पर एक तरह से आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। पर क्या हो अगर वही भरोसा खोखला निकले? दवाओं में मिलावट, ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो सीधे हमारी सेहत से जुड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, दवा सिर्फ कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक इलाज है। और ये सब कुछ उस भरोसे पर टिका है जो हम अपने डॉक्टर पर, फार्मासिस्ट पर और दवा बनाने वाली कंपनियों पर करते हैं। अगर ये भरोसा ही टूट जाए तो पूरा मेडिकल सिस्टम हिल सकता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। मिलावटी दवाएं, ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। ये एक ऐसा जुर्म है जो किसी की जान तक ले सकता है। अच्छा, ये मिलावट असल में दिखती कैसी है? कल्पना कीजिए कि बुखार उतारने के लिए ली गई पैरासिटामॉल की गोली असल में सिर्फ मैदे या स्टार्च का एक गोला हो, या फिर किसी बच्चे को दिया जाने वाला एंटीबायोटिक सिरप उसे ठीक करने के बजाय और बीमार कर दे क्योंकि उसमें गंदा पानी मिला हो। ये सिर्फ डरावने ख्याल नहीं, बल्कि वो असली खतरे हैं जिनसे कानून हमें बचाता है। तो इस खतरे से लड़ने के लिए हमारे पास क्या हथियार हैं? इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में दो खास सेक्शन हैं। ये सेक्शन एक तरह से दो कानूनी ढाल का काम करते हैं जो हमें मिलावटी दवाओं के खतरे से बचाते हैं। इन दोनों कानूनों के फर्क को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। एक कानून उस बावर्ची को पकड़ता है जो खाना बनाते वक्त जानबूझकर उसमें जहर मिलाता है, यानी वो इंसान जो दवा में मिलावट करता है। और दूसरा कानून उस वेटर को पकड़ता है जो ये जानते हुए भी कि खाना जहरीला है, उसे आपकी टेबल पर परोस देता है, यानी वो इंसान जो उस मिलावटी दवा को बेचता है। तो एक जुर्म बनाने वाले के लिए है और दूसरा बेचने वाले के लिए। चलिए अब पहले अपराध को यानी बावर्ची वाले जुर्म को और करीब से देखते हैं। ये आता है धारा 276 के तहत और ये सीधे सीधे दवा में मिलावट करने के एक्ट से जुड़ा है। तो धारा 276 क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई किसी दवा को इस तरह से बदल दे कि या तो उसका असर कम हो जाए या उसका असर बदल जाए या फिर वो दवा ही जहरीली या नुकसानदेह बन जाए, तो ये एक अपराध है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिलावट करने वाला ये जानता है कि इस बदली हुई दवा को असली दवा बताकर बेचा जाए। तो कानूनी तौर पर इस जुर्म को साबित करने के लिए तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहला, मिलावट का काम हुआ हो। दूसरा, उस मिलावट की वजह से दवा का असर बदला हो। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है गलत इरादा। कानून की भाषा में इसे मेंस रिया कहते हैं, जिसका मतलब है कि आरोपी को ये पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है और इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अपराध पर, हमारे रेस्टोरेंट के उदाहरण में वेटर वाले जुर्म पर। यह है धारा 277, जो उस व्यक्ति पर फोकस करती है जो पहले से मिलावटी हो चुकी दवा को बेचता है। तो यहाँ पर जो जुर्म का केंद्र है वो बेचना है। अगर कोई व्यक्ति ये जानते बूझते हुए कि दवा नकली या मिलावटी है उसे बेचता है, या बेचने के लिए दुकान में रखता है, या किसी डिस्पेंसरी से किसी को देता है, तो वो धारा 277 के तहत अपराधी माना जाएगा। यहाँ सबसे मुख्य शब्द है जानबूझकर। इस अपराध को साबित करने के लिए भी तीन बातें जरूरी हैं। पहली, बेचने वाले को ये पक्का पता था कि दवा में मिलावट है। दूसरी, उसने उसे बेचने या बांटने का काम किया। और तीसरी बात, ये सब एक दवा के तौर पर किया गया, यानी एक तरह से मरीज के साथ धोखा किया गया। ये टेबल इन दोनों कानूनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। धारा 276 यानी मिलावट करना दवा बनाने वाले या मैन्युफैक्चरर पर निशाना साधती है। वहीं धारा 277 यानी बेचना बेचने वाले या फार्मासिस्ट पर। एक का फोकस है दवा का निर्माण, दूसरे का वितरण। और देखिए, सजा में भी फर्क है। बनाने वाले के लिए 1 साल तक की जेल और बेचने वाले के लिए 6 महीने तक की। तो अब बात करते हैं इन अपराधों के नतीजों की। सजा का मकसद सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं होता, बल्कि पूरे समाज में ये संदेश देना भी होता है कि इस तरह के कामों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो सजा क्या है? दवा में मिलावट करने जैसा गंभीर अपराध, मतलब जो समस्या की जड़ है, उसके लिए कानून में 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। और वहीं दूसरी तरफ उस मिलावटी दवा को जानबूझकर बेचने वाले के लिए 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। जेल के अलावा इन दोनों ही मामलों में 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और कुछ मामलों में कोर्ट जेल और जुर्माना दोनों सजाएं एक साथ दे सकती है। और देखिए, यही सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है। ये कानून सिर्फ कुछ अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं है। इनका असली मकसद उस भरोसे को बचाना है जिस पर हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा है। जब भी कोई दवा खरीदता है तो उसे ये विश्वास होना चाहिए कि वो जो खरीद रहा है वो सुरक्षित भी है और असरदार भी। तो हम अपनी बात इस एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, जब एक नकली दवा किसी की जान ले सकती है, किसी के लिए मौत की सजा बन सकती है, तो क्या इस जुर्म के लिए मौजूदा सजाएं काफी हैं?